नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन वाले जातकों के लिए, वर्गो असेंडेंट वालों के लिए मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो प्रेडिक्शन है ये 14 जनवरी 2022 से लेकर के 12 फरवरी 2022 तक का मंथली प्रेडिक्शन है। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है, आप उसमें देखेंगे कि बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा। उसके फर्स्ट हाउस में अगर 6 अंक लिखा है तो आपका कन्या लगन है, आपका वर्गो असेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 14 जनवरी 2022 में प्लेनेट कन्या लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस थे उसके विषय में। कन्या लगन वाले जातकों के फर्स्ट और सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके थर्ड हाउस में वृश्चिक राशि में मंगल ग्रह और केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनके फोर्थ हाउस में धनु राशि में शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं। इसके साथ में इनके फिफ्थ हाउस में मकर राशि में शनि, सूर्य और बुध ग्रह गोचर करेंगे। इसके साथ साथ इनके सिक्स हाउस में कुंभ राशि में गुरु ग्रह गोचर करेंगे। इनके सेवेंथ एट्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके नाइन्थ हाउस में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। इनके 10th, 11th और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं, देखते हैं कि उसके विषय में ये क्या रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सूर्य ग्रह को। सूर्य ग्रह 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्य ग्रह यहाँ पर आपके फिफ्थ हाउस में गोचर करेंगे, जो कि अपनी शत्रु राशि में और शत्रु प्लेनेट के साथ गोचर करेंगे। शनि इनका एक शत्रु है जिसके साथ ये गोचर करेंगे। इसके साथ साथ कन्या लगन वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह इनके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके फिफ्थ हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लगन वाले जातक हैं उन्हें क्रिएशन इत्यादि के कार्यों से, अगर वे कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसे फॉरेन लैंड पर अगर ये पहुंचा पाते हैं तो उसके माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लगन के जातक हैं वे देखेंगे उन्हें उनकी संतान से संबंधित कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। हो सकता है इस समय अंतराल के अंदर उनकी संतान एजुकेशन को सही प्रकार से ना ले पाए या एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इनकी संतान को हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि उनके किसी भी कार्य के अंदर, अगर वे स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो एजुकेशन के अंदर एक व्यवधान उत्पन्न होना या ये कहें कि किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आ जाना, किसी न किसी प्रकार से कोई एक डिसीजन ना ले पाने वाली स्थिति में होंगे, कोई एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उनके कार्य इस समय में विलंबता के बाद पूर्ण होते दिखाई देते हैं। तो ये था सूर्य ग्रह के बारे में। इसके साथ साथ अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन है ये 14 जनवरी से है, तो 2 दिन का समय और मंगल ग्रह यहाँ पर आपकी वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो ये मंगल ग्रह जो है आपके थर्ड और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस से गोचर करेंगे। तो इस समय अंतराल के अंदर जैसा कि आपने देखा ही होगा पिछले समय में, आपको यात्रा करने के यात्राओं से प्रॉब्लम होना, आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए प्रॉब्लम होना, यात्राओं के दौरान आपको आपके धन इत्यादि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाना, इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी। ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा था, मार्केटिंग इत्यादि का कार्य है तो कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा था, हार्डवर्क आप काफ़ी कर रहे थे, इन सब चीज़ों में अब कुछ सुधार होगा। अब जैसे ही 16 जनवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 तक धनु राशि में मंगल ग्रह आ जाएंगे, तो मंगल ग्रह यहाँ से निकल करके वृश्चिक राशि से निकलकर ये यहाँ पर मंगल राशि धनु राशि में मंगल ग्रह आ जाएंगे। तो इस समय अंतराल के अंदर अब आप देखेंगे अगर कन्या लगन वाले जातक कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे तो उसके लिए इन्हें बहुत अच्छे सोर्सेज प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर कन्या लगन वाले जातकों को उनकी पैतृक संपत्ति या पिता के द्वारा कोई प्रॉपर्टी प्राप्त होने वाली थी या चल अचल संपत्ति प्राप्त होने वाली थी तो उस प्रॉपर्टी को ये यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो कन्या लगन वाले जातक हैं उन्हें उनके स्पाउस के परिवार वालों से या ये कहें कि कोई वार्षिक की प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज होनी थी तो वह ये समय अंतराल के अंदर परचेज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातकों को
अच्छी प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त हो पाना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है समय अंतराल के अंदर आपका जो स्पाउस है वह थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ होगा। इसके साथ साथ अगर आपके स्पाउस को कोई ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको केयरफुल लेना चाहिए, तो उस तभी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय को अधिक तेजी के साथ अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और यदि आप मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के रिलेटेड किसी कार्य को करते हैं तो उसके अंदर आपको अधिक लाभ की प्राप्ति यहाँ पर होती दिखाई देती है। इसके अंदर आप पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त कर पाएंगे और अच्छे प्रकार से मार्केटिंग इत्यादि के कार्यों को करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस को आप दे पाएंगे, जिसके माध्यम से आपका नेम फेम होना और आपका कार्य व्यवसाय बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे, घर इत्यादि परचेज करना चाह रहे थे तो उसे आप परचेज कर पाएंगे। प्रॉपर्टी परचेज करने का भी लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप कोई मेडिक्लेम पॉलिसी, LIC, लाइफ इंश्योरेंस इत्यादि पॉलिसी के अंदर भी निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर मंगल ग्रह की दृष्टि बनाती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने मित्रों का सुख प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है मित्रों के साथ कोई आपकी कोई यात्रा इत्यादि हो जाए या मित्रों के साथ कोई एंजॉयमेंट आप पार्टी इत्यादि करके एंजॉय कर पाएंगे। टूर ट्रैवल का भी सुख यहाँ पर आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा मंगल ग्रह बताते हैं। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 29 दिसंबर 2021 से 6 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 14 जनवरी 2022 से 3 फरवरी 2022 तक अप्रोक्सीमेटली 21 डेज के लिए रेट्रोगेट हो गए हैं। तो बुध ग्रह का यहाँ पर गोचर, बुध ग्रह आपके फर्स्ट और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में रेट्रोगेट हो गए हैं, जो कि शनि और सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर ये जो समय रहेगा 21 डेज का 14 जनवरी 2022 से 3 फरवरी 2022 तक का समय, इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्यों के अंदर जो सुचारू रूप से कंटिन्यू आपके कार्य चले आ रहे थे उनके अंदर आप ब्रेक लगता हुआ देखेंगे। आपको आपके कार्य व्यवसाय से उतना बेनिफिट या उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं प्राप्त हो पाएगा जितना आपने पिछले समय में प्राप्त किया था या जितना आप नॉर्मली हार्डवर्क करके प्राप्त करते थे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इस समय अंतराल के अंदर आपका जो मन है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, अगर आपके चिल्ड्रंस हैं तो चिल्ड्रंस के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन के लिए आपका मन बहुत सारी चीज़ों के अंदर उलझ जाएगा, जिसमें से जिस प्रकार से एक मकड़ी फंस जाती है जाले के अंदर उस प्रकार से आप फंस जाएंगे और आप निकलने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही 3 फरवरी क्रॉस होगा, या ये कहें कि जब तक बुध ग्रह 14 जनवरी 2022 से 3 फरवरी 2022 तक यहाँ पर आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे, आप क्रिएशन आदि के कार्यों के अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक साथ वर्क करने का प्रयास करेंगे। आप अगर ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग के ऊपर, म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन के ऊपर, आपका जो भी क्रिएटिविटीज के कार्य हैं उन सब कार्यों के ऊपर आप एक साथ फोकस करना शुरू करेंगे। जबकि एक समय में एक ही चीज़ के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो सक्सेस मिलती है। तो इस समय अंतराल के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कार्य करेंगे। आपके मन के अंदर बहुत सारे कई तरीके के प्लान होंगे, बहुत सारे विचार आपके मन के अंदर होंगे, परंतु कार्य में सफलता, बहुत सारे कार्यों को एक साथ करने से सफलता प्राप्त नहीं होती है, जो सूत्र भी है। तो एक समय में एक ही कार्य को अगर आप फोकस करके करेंगे तो लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। और इसके बाद जैसे ही 3 फरवरी के बाद बुध ग्रह यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएंगे तो अब तब आप देखेंगे कि आपको आपकी संतान से कुछ नेम फेम की प्राप्ति होना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आप लंबी दूरी की कोई एजुकेशन अगर करना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इत्यादि से या कॉलेज इत्यादि से कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आप अगर टेक्निकल कोई कार्य करते हैं, सॉफ्टवेयर इत्यादि का कार्य करते हैं, या आपका किसी प्रकार से कोई जिस प्रकार से मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविज़न इससे आदि कोई कार्य अगर आपका है, IT से रिलेटेड भी अगर आपका कोई कार्य है, तो उसके अंदर आप अच्छी जॉब अगर प्राप्त करना चाहते हैं, जॉब प्राप्त कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आपको अच्छे व्यापार का, अच्छे बिजनेस का, अच्छी जॉब का यहाँ पर सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु ग्रह आपके
फोर्थ और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए गुरु ग्रह का यहाँ पर गोचर, पिछले समय में आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब तक गुरु ग्रह शनि ग्रह के साथ शनि की राशि में गोचर कर रहे थे, तब तक आपको आपके किए हुए कार्यों का पूर्ण रूप से क्या थोड़ा सा भी रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा था। परंतु इस समय अंतराल के अंदर अब आप देखेंगे कि आपको आपके किए हुए कार्यों का रिजल्ट प्राप्त होना शुरू हो गया है, और आपके पास जो धन है, अगर आप लोन लेना चाह रहे थे, लोन आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो इस समय काल के अंदर आप लोन इत्यादि ले पाएंगे। और यदि आप अपने मामा मौसी से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो इस समय काल के अंदर लेकर के उसका भी लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इस समय काल के अंदर आपको इस समय काल के अंदर आपको एक अच्छे घर का सुख भी प्राप्त होता है, यहाँ पर दिखाई देता है। आप अपने एक अच्छे घर के लिए कुछ धन इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर की हेल्थ के लिए यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहने की बात है। उन्हें हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इशू है तो उसके लिए आपका धन कुछ मात्रा में, ज़्यादा नहीं, कुछ मात्रा में आपका धन उनकी हेल्थ के ऊपर खर्ची करना पड़ सकता है। तो ये था गुरु ग्रह के बारे में। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की दृष्टि के विषय में। जब गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, जब गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि आपके कार्य व्यवसाय के क्षेत्र पर पड़ती है, तो इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके कार्य व्यवसाय से धन का लाभ होना। पिछले समय में आप हार्डवर्क तो कर रहे थे, परंतु आपको आपके कार्य व्यवसाय से कोई धन लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, नेम फेम नहीं प्राप्त हो पा रहा था। तो इस स्थिति में अब आप देखेंगे कि आपको आपके कार्य व्यवसाय से धन लाभ की प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, जो भी आपका कार्य व्यवसाय है, उससे धन लाभ, नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप कुछ धार्मिक आयोजन के ऊपर अपने धन को खर्च करेंगे। आप अपने धन को किसी को डोनेशन देने के ऊपर, किसी के खाने पीने की व्यवस्था कराकर, किसी धार्मिक कर्म के स्थान पर, मंदिर इत्यादि में जा करके अपने धन को वहाँ पर अन्न के रूप में, धन के रूप में आप डोनेट करेंगे, जिसका आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए, या आपके मामा मौसी या आपके फ्रेंड्स की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में कुछ धन आपका, थोड़ा सा कुछ धन आपका मेडिकल मेडिसिन के ऊपर भी खर्च होता है, यहाँ पर देखा जा रहा है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि की। 7 8 9 9वीं दृष्टि जब आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, तो इस समय अंतराल के अंदर आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख प्राप्त होना। इसके साथ साथ प्रसाद इत्यादि का भी भोजन आप कर पाएंगे, सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ मंत्र उच्चारण करना, धार्मिक वाणी आपकी हो जाना, कुछ धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, इन सब का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय के अंदर आपके पास धन लिक्विड कैश के रूप में पर्याप्त मात्रा में आता रहेगा। इस समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 30 दिसंबर 2021 से 27 फरवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसमें कि 19 दिसंबर 2021 से 28 जनवरी 2022 तक अप्रोक्सीमेटली 41 डेज के लिए शुक्र ग्रह रेट्रोगेट हो गए हैं आपके 4th हाउस में, जो कि आपके 2nd और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में रेट्रोगेट हुए हैं। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे, अगर आपका कोई मार्केटिंग इत्यादि का कार्य है या टूर एंड ट्रेवल का कार्य है, तो उसके अंदर थोड़ा सा कुछ विराम लगेगा, कुछ डिले होगा। इन सब कार्यों से आप अगर धन प्राप्ति करते हैं, अगर आपका टूर एंड ट्रेवल का कार्य है, व्यवसाय है, तो उसके अंदर आप पर्याप्त मात्रा में धन नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर स्थिति बताती है। इस समय में कोई टूर एंड ट्रेवल का व्यापार करना या फैमिली के साथ टूर एंड ट्रेवल पे जाना, इस समय के अंदर ये लाभदायक नहीं रहेगा। इस समय में आपको अपने घर के अंदर रह करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर समय बताता है। इसके बाद जब 28 जनवरी 2022 से शुक्र ग्रह डायरेक्ट हो जाएंगे धनु राशि में, तब आप देखेंगे कि इस समय अंतराल के अंदर आप अपने घर के अंदर कुछ लग्जरी चीज़ों का लाना, जैसे कि कोई गैजेट, एलईडी, बड़ी एलईडी, कोई फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कोई लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, टैब इत्यादि चीज़ें, जो भी गैजेट होते हैं, इस तरह की चीज़ें आप अपने घर के अंदर लाएंगे, जिनका आप सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर 28 जनवरी के बाद आप अपनी फैमिली के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर प्लेनेट बताता है। और वह यात्रा आपके लिए लाभदायक ही रहेगी। उस यात्रा से आप कुछ मात्रा में दिल के अंदर का एक सुकून तो प्राप्त कर ही पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह आपके 5th और आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके
5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि सूर्य के साथ और बुध ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातक देखेंगे कि उन्हें अपनी एजुकेशन के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। हायर एजुकेशन अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। और कन्या लगन वाले जो जातक हैं वे अपनी एजुकेशन के लिए सजग होकर के तैयारी करें। इसके साथ साथ अगर कन्या लगन वाले जातक किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट के माध्यम से कुछ अगर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्हें थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़ेगा, तब जाकर के ये लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा साइन बताता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लगन वाले जातक हैं, अगर क्रिएशन आदि का उनका कोई कार्य व्यवसाय है तो उसके अंदर हार्डवर्क बढ़ा हुआ था, परंतु पिछले समय में रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा था। अब रिजल्ट प्राप्ति का अवसर है। अब आप अगर थोड़ा सा भी अपने कार्य व्यवसाय के ऊपर फोकस करके कार्य करेंगे, एक ही कार्य के ऊपर, अनेक कार्य के ऊपर नहीं, केवल एक ही कार्य के ऊपर अगर आप फोकस करके कार्य करेंगे तो आपको लाभ और नेम फेम की प्राप्ति यहाँ पर होती दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि की। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, 1 2 3 शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 7th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप अपने स्पाउस के माध्यम से भी कोई अच्छी एडवाइस प्राप्त करना, उसके माध्यम से कुछ नेम फेम, कुछ धन लाभ प्राप्त कर पाना। इसके साथ साथ अगर आपके स्पाउस के कोई फ्रेंड्स हैं या आपके पार्टनर्स के कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, उनके माध्यम से भी कुछ आप लाभ या नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो ये समय प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए बेहतर रहेगा। प्रॉपर्टी की सेल परचेज करने के लिए समय उत्तम माना जाएगा। इसके साथ साथ इस समय के अंदर आप अपने धन को अगर आप संचय करना चाहते हैं तो धन संचय कर पाएंगे। पिछले समय में आपका जो भी धन था वो धीरे धीरे करके किसी न किसी कारण से किसी को आपने उधार दे दिया या आपने मेडिकल मेडिसिन में खर्ची कर दिया या आपने कोई लैंड परचेज कर लिया, एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकती है, कोई लैंड इत्यादि परचेज की है तो वो धन आपका सब मैं समझता हूँ खर्च हो गया था। अब प्रेजेंट टाइम में जो शनि ग्रह की दृष्टि के ऊपर पड़ती है ये बताती है कि इस समय अंतराल के अंदर 28 अप्रैल तक आप अपने धन को दोबारा से संचय कर पाएंगे। एक दोबारा से प्लानिंग करेंगे कि धन को किस प्रकार से संचय किया जाए और जो आपने पिछले समय में त्रुटियां की थी धन संचय करने में उन्हें आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे तो आपका धन संचय हो जाएगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7 8 9 10 10वीं दृष्टि जब आपके 2nd हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको जो आपका धन है वह आपका धन जो अगर आपने किसी को अपना धन उधार दिया था, ऋण दिया था, लोन इत्यादि पर दिया था वह आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपने कोई लोन लिया था, आपने कोई कर्जा लिया था, ऋण लिया था तो वह भी आप आसानी से उतार पाएंगे। आपके पास धन का आवागमन होगा और आप धन का संचय भी कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 20 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह का गोचर बताता है कि कन्या लगन वाले जातकों को इस समय अंतराल के अंदर ये 18 महीने का समय होता है। 18 महीने के लिए राहु केतु ग्रह अपनी अपनी एक ही राशि में गोचर करते हैं। तो ये जो समय अंतराल आपको प्राप्त हुआ था, इस समय अंतराल के अंदर आपने या तो कोई लंबी दूरी की यात्रा या ये कहें कि फॉरेन ट्रैवल कर ली होगी। अगर आपने किसी कारण से नहीं की है तो ये जो भी समय बचा है इस समय अंतराल के अंदर राहु ग्रह जाते जाते आपको एक लंबी दूरी की यात्रा जब अवश्य प्रदान करके जाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं राहु ग्रह की दृष्टि की। राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब आपके लगन पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय के अंदर आप अपने कार्यों के ऊपर आपके मन के अंदर मैंने बताया बहुत सारे कार्य करने की जो प्रवृत्ति जागृत हुई है या जिस प्रकार से आप बहुत सारे कार्यों को एक साथ करने का विचार कर रहे हैं तो उनमें कुछ कार्य अनुचित भी हो सकते हैं कि अनुचित कार्यों के द्वारा अपने कार्यों को पूर्ण करा लिया जाए। तो उन सब के लिए थोड़ा सा विचार विमर्श करना या सोच समझ करके स्टेप लिया जाएगा तो लाभ प्रदान होगा। इसके बाद जब राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि केतु के ऊपर पड़ती है, केतु की भी बात यहीं पर कर लेते हैं। 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं। केतु और राहु एक दूसरे से 180 अंश पर हमेशा रहते हैं, एक दूसरे के सामने रहते हैं, ये एक दूसरे के आमने सामने ही गोचर करते हैं। तो इस समय में जब राहु की दृष्टि केतु के ऊपर और केतु की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई ट्रैवल करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर राहु ग्रह आपको एक
अचानक से ट्रेवल दे सकते हैं। राहु केतु यहाँ पर आपको एक अचानक से ट्रेवल दे सकते हैं और ट्रेवल के माध्यम से देखिए आपको लाभ की प्राप्ति, पिछले समय में आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, आपको व्हीकल इत्यादि से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती थी, परंतु यहाँ पर अब आप एक अच्छी यात्रा कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर राहु ग्रह बताते हैं, राहु केतु ग्रह बताते हैं। इसके बाद जब राहु की 8वीं दृष्टि 7, 9वीं दृष्टि 7 और 8 1 9 9वीं दृष्टि जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है जो चिल्ड्रंस इस समय अंतराल के अंदर सब्जेक्ट चूज करना चाह रहे हैं या अपने एजुकेशन को छोड़ करके किसी और कार्य को करना चाह रहे हैं, तो ये समय बिल्कुल भी मैं बेहतर नहीं समझता हूं। इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लगन वाले जातक हैं, राहु की दृष्टि यहाँ होना, शनि और सूर्य का यहाँ पर होना, वह उन्हें उनके एजुकेशन से छुटा सकता है। तो इस समय में केवल और केवल अपने एजुकेशन को पकड़ कर रखें, इधर उधर की किसी भी चीज के ऊपर फोकस ना करें तो लाभदायक रहेगा, क्योंकि एजुकेशन अगर होती है तो जातक आने वाले समय में अपनी एजुकेशन के बल से ही लाभ प्राप्त कर पाता है, धन कमा पाता है। अगर आप एजुकेशन नहीं लेंगे इस समय अंतराल के अंदर, जो अभी आपका एजुकेशन लेने का समय है, तो उस समय में अगर आप एजुकेशन नहीं लेंगे तो आप फिर पिछड़ जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इस समय में, और जो कन्या लगन के जातक इस समय अंतराल के अंदर क्रिएशन आदि का कार्य करते हैं, जिस भी फील्ड में वे जुड़े हुए हैं उसी फील्ड को वे लगातार करते चलें, उस फील्ड के अंदर कोई चेंज ना करें। प्रेजेंट टाइम में आपको ये जो प्लेनेटरी पोजीशन है आपके क्रिएशन आदि के कार्यों से या जो भी कार्य व्यवसाय आप करते हैं उससे छुटाने का प्रयास करेगा, उससे अलग करने का प्रयास करेगा, पृथकता देने का प्रयास करेगा, तो उससे बचाव की आवश्यकता है। उन सब चीजों के लिए आप केयरफुल रहें। तो ये था राहु केतु के विषय में, यहाँ से लेकर सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत प्लेनेट की मूवमेंट के ऊपर विश्लेषण। तो अब देखते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में क्या बताते हैं प्लेनेट। सबसे पहले बात करते हैं 14 जनवरी 2022 को वृषभ राशि से। वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके भाग्य का लाभ प्राप्त होना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके महसूस कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई लंबी दूरी की अगर यात्रा करना चाह रहे थे तो उसके अंदर भी कोई ऑब्स्टेकल आ सकता है, उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इसके बाद 15-16 जनवरी आपको मैंने 15, 16, 17, 18, 19 जनवरी तक का समय, ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके कार्य व्यवसाय से धन का लाभ होना, नेम फेम मिलना, अच्छे मित्रों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे, अच्छी प्रॉपर्टी कोई परचेज कर पाएंगे, आरडी, एफडी, इंश्योरेंस या मेडिक्लेम पॉलिसी में आप निवेश कर पाएंगे। ये यहाँ पर समय आपके लिए, ये डेट आपके लिए गुड टाइम में मैंने मेंशन की है, इस समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं 20-21 जनवरी को। 20-21 जनवरी को आपका धन किसी भी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है, तो इस डेट को आप थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 23-24, 22, 23 और 24-25 जनवरी। 22, 23, 24-25 जनवरी को ये समय रहेगा। आप इस समय, ये आपके लिए गुड टाइम रहेगा। इस समय में आप अपने मन के अंदर एक पीस का अनुभव कर पाएंगे, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आप प्राप्त करेंगे, अपने आगामी भविष्य के लिए एक योजना बना पाएंगे। आपके जीवन में क्या क्या चीजें पेंडिंग रह गई, किन किन गलतियों को आपने किया है, उन गलतियों से आप कुछ सीखेंगे। सीखने के साथ साथ आपको धन की प्राप्ति होना, अच्छे फैमिली का सुख प्राप्त आप कर पाएंगे, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। ये सभी समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे 26-27 जनवरी को वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो 26-27 तारीख को कोई ट्रैवल इत्यादि करने के लिए बेहतर समय नहीं है। इसके साथ साथ अपने पड़ोसियों से भी किसी प्रकार की बातचीत करते हुए अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। वैसे तो कन्या लगन वाले जातक बातचीत करने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, इनके साथ बातचीत करने के बाद जातक इन्हें बहुत लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो फिर भी आप थोड़ा सा केयरफुल होकर के सामने वाले की बातों को सुनने का प्रयास करें, क्योंकि कन्या लगन के जो जातक होते हैं उनके अंदर वार्तालाप करने की, कम्युनिकेशन करने की एक बहुत अच्छी स्किल होती है, जिसके माध्यम से ये सामने वाले का मन जीत लेते हैं। तो आप उसी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करें, अनुचित शब्दों का प्रयोग ना करें, तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। थोड़ा सा केयरफुल रहने का समय है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है। और इसके बाद बात करते हैं धनु राशि की। 28-29 जनवरी को जब धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको आपके परिवार के साथ,
आपको घर के अंदर एक आनंदित समय व्यतीत करने का होगा, आनंद से समय व्यतीत करने का होगा। इस समय में आप एक अच्छे व्हीकल का सुख भी प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपने कोई पेट्स इत्यादि पाल रखा है तो आप पेट्स के साथ भी आनंद का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके माता पिता से भी कुछ लाभ प्राप्त होना, कुछ एडवाइस प्राप्त कर पाना, ये आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 30-31 जनवरी को, ठीक है, 30-31 जनवरी को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। टाइम टू बी केयरफुल का पहले मैं मतलब एक बार आपको बताना चाहूंगा, ये जो टाइम टू बी केयरफुल है ये बैड डेट्स नहीं है, कभी आप इन्हें बैड डेट्स समझे। टाइम टू बी केयरफुल का मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजी का जो बेनिफिट है, एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट क्या है कि एस्ट्रोलॉजी आगामी समय को हमें पहले ही बता देती है कि हमारे साथ क्या घटित होने वाला है, उसके विषय में जानकारी दे देती है। तो अब हमें पता चल गया कि ये डेट हमारे लिए केयरफुल रहने की है। परंतु केयरफुल रहने में भी जब हम किसी चीज़ को उसके प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं तो हम उसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। ये जानकारी प्राप्त करने का समय होता है और किसी भी कार्य को एक अच्छे तरीके से आयाम देने का या उसे पूर्ण करने का समय होता है। तो इसलिए इस समय को आप कुछ सीखने के लिए हिसाब से या सीखने के पर्पज से आप इसे टाइम टू बी केयरफुल में डाल करके रखेंगे तो आप इसका बेनिफिट प्राप्त कर पाएंगे। डरने की आवश्यकता नहीं है कि बैड डेट नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बैड डेट नहीं लिखा है, टाइम टू बी केयरफुल। ध्यान से सोच समझ करके कार्य करने का समय, समझ गए होंगे आप। चलिए बात करते हैं। हाँ, ये 30-31 तारीख को आप अपने जो स्टूडेंट हैं इस समय अंतराल के अंदर अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके कार्य करेंगे। अदरवाइज ये जो डेट है, इन डेट में आपका मन परिवर्तन हो सकता है कि आप एजुकेशन छोड़ दें, अपना स्कूल छोड़ दें, अपना क्रिएशन आदि का कोई कार्य है उसे छोड़ दें। इस प्रकार का आपके मन के अंदर बहुत प्रबल मात्रा में विचार आएंगे, परंतु आपको केवल और केवल ये 2 डेट्स हैं, इन्हें निकल जाने दें। उसके बाद और अपने मन को एक ही चीज़ पर केंद्रित करके आप कार्य करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन के ऊपर ही पूरा फोकस करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके लिए लव एंड रोमांस का भी कोई अवसर प्राप्त आपको हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस समय में लव एंड रोमांस के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एजुकेशन आपके लिए बेहतर है। एजुकेशन कर लेंगे तो फिर तो सारा जीवन आपके लिए पड़ा है, धन आप कमा पाएंगे, कार्य व्यवसाय आप कर पाएंगे। उस समय में लव एंड रोमांस भी आप कर ही लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो ये समय इस प्रकार से है। इसके बाद 1, 2, 3 फरवरी 2022 को कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। देखिए इस समय अंतराल के अंदर आपको धन की प्राप्ति तो होगी। अगर आपने किसी के ऋण दिया था पिछले समय में तो वो ऋण आप वसूल पाएंगे, परंतु इस समय अंतराल के अंदर आपको ऋण नहीं देना चाहिए। अगर आप ऋण दे देते हैं तो फिर वो आपका ऋण जल्दी से वापस ना आए, ऐसी स्थिति हो सकती है। और इस समय अंतराल के अंदर ये 2 तरह का समय बनेगा, आपको धन की प्राप्ति भी होगी और परंतु कुछ धन आपका खर्चा भी होगा। खर्चा किसी भी प्रकार से हो सकता है, किसी की हेल्प आप कर दें या अपने स्पाउस की हेल्थ के ऊपर आप खर्चा कर दें या फैमिली में किसी की हेल्थ के ऊपर खर्चा कर दें। मतलब ये है कि 50-50 वाली स्थिति रहेगी, धन आया और गया, रुका नहीं। तो इसको आप इस प्रकार से देखेंगे। इसके बाद जब 4-5 फरवरी को जब आपका मीन राशि चंद्रमा गोचर करेगा, इस डेट को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ आनंद से रहेंगे, आप अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर से, तो इस समय में बिजनेस पार्टनर्स के माध्यम से आप कोई अच्छी एडवाइस प्राप्त कर पाएंगे, उनकी कोई सलाह, कोई धन उनसे लेना चाहते हैं तो वो आप प्राप्त कर पाएंगे, इसका लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 6 और 7 फरवरी 2022 को, देखिए ये जो 6 और 7 फरवरी 2022 को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इन डेट में आप देखेंगे कि आपको अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। देखिए आपने पूरा महीना, पूरे मंथ आपने कार्य किया, कुछ समय अपनी हेल्थ के लिए भी निकालें, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने लिए कुछ थोड़ा सा समय तो अपने लिए निकालें कि बैठ करके विचार करें आपने क्या क्या अपने लिए किया है और क्या क्या अपने परिवार, अपने मित्रों, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए किया है। तो इन सब चीज़ों पर विचार करने का समय होगा। थोड़ा सा आप विचार करें और इसके साथ साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, नहीं तो हेल्थ के ऊपर कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है। इस चीज़ के लिए इसका एडवांटेज आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करेंगे 8, 9, 10 फरवरी को। 8, 9, 10 फरवरी को वृषभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको एक अचानक से यात्रा देने वाला होगा। इस डेट को मैंने गुड डेट में डालना है क्योंकि ये डेट जो है, ये डेट आपको अचानक से कुछ यात्रा देने वाला होगा और यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। इस समय को आप इस प्रकार से ले सकते हैं। इसके बाद
मिथुन राशि से जब 11-12 फरवरी को जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय में एक गति लाने वाला होगा। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कार्य व्यवसाय के अंदर आप कुछ नया परिवर्तन करेंगे। नया परिवर्तन लाने के लिए समय अच्छा रहने वाला है। इस समय का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए। कन्या लगन वालों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।